तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा है माइनक्राफ्ट का एक और वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ऑटोमेटिक फार्म बनाने वाले हैं। तो होपफुली मेरा जो थियरी है ये काम कर देगी, अगर नहीं करेगी तो फिर वीडियो कभी रिलीज़ नहीं होने वाला यूट्यूब पे। पर एनीवे, तो फिर कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इधर पे हम लोग एक पिस्टन रखेंगे। हम लोग पिस्टन के ऊपर अ पीस ऑफ ग्रेवल रखेंगे और जब हम लोग इधर पे लीवर रख के इस लीवर को दबाएंगे तो ये ग्रेवल ऊपर हो जाएगी, और जब लीवर को दबाएंगे फिर से तो ये ग्रेवल नीचे हो जाएगी। क्योंकि ग्रेवल ग्रेवल है तो इसके लिए हमको स्टिकी पिस्टन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आइडिया बेसिकली कुछ ऐसा है। ये है अ पीस ऑफ डर्ट। मैं इसको इधर लगा देता हूँ, और इधर और इधर और इधर और इधर और इधर और इधर और इधर। अब हम चलते हैं हमारे वाटर की बकेट और सीड्स लेके आते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, ये है मेरी तिजोरियों का जगह की काड्डा, और इधर पे हैं थोड़े से सीड्स। तो अब हम चलते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले हमको एक बकेट लेनी है और इस बकेट को हमको भरना है पानी से। तो अब हमारे पास वाटर बकेट है, और यार चलना क्या लेगा चलने का ढंग से। अरे नहीं नहीं, लावा में नहीं। तो फिर जब हम इस बकेट को इधर पर डालेंगे तो ये पानी इधर पे ही रहेगा। तो फिर हम फटाफट अपना होगा एक छोटा सा फार्म का लाइन बनाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि इधर पे इससे बहुत सारे सीड्स का लाइन है, और फिर हम जाएंगे। मतलब अभी तो मेरा लीवर नीचे, पर बाद में मैं रेडस्टोन से कनेक्ट कर दूंगा। हमने लीवर स्विच किया, और जो पानी है ये फ्लो करते करते हमारे सीड्स को नहीं उखाड़ पाया। ओके, सो फर्स्ट थियरी फेल्ड। सेकंड थियरी की बात करते हैं। ओके हाँ दोस्तों, तो फिर हम लोग आते हैं सेकंड थियरी पे। सेकंड थियरी कुछ ऐसी है। हमारा फार्म इधर पे है। मतलब इमेजिन करो कि इधर पे फार्म है, अभी फुल सिस्टम है, सिर्फ एक टेक्निकल एग्ज़ाम है कि ये थियरी काम करेगी कि नहीं। और इधर पे पानी है, और इधर पे ग्रेवल है, और ग्रेवल के नीचे पिस्टन है। तो अभी पिस्टन एक्सटेंडेड पोजीशन में है। जैसे हमें लीवर दबाएंगे वो रिट्रैक्टेड में आएगी और ग्रेवल नीचे गिर जाएगी, और फिर जो पानी है वो आएगा इधर से, और हमारे पके हुए सीड्स को ये पानी होपफुली उजाड़ देगा। तो ये थियरी तो काम करती है। तो अब इसको फुल स्केल एप्लीकेशन में लगाते हूँ मैं। और 2 सेकंड रुको, ये सब हटाने के बाद देखते हैं कि कितना लंबा मेरे को बनाना होगा फार्म, और ये कैसे काम करेगी। तो उसके लिए अब 2 सेकंड रुको, उसके बाद बिल्ड बनाते हैं हम लोग एक साथ। तो दोस्तों मैंने एक पिट बनाई है 6x8 की, क्योंकि पानी 6 के रेशियो में फ्लो करता है। तो फिर अभी हम लोग पिस्टन्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इधर पे एक पिस्टन डालेंगे और इस लाइन में हम लोग पिस्टन डालते हैं। तो मैंने बहुत सारे पिस्टन पहले से ही बनाए जिससे आप बोर ना हो। तो ये ऑटोमेटिक फार्म बनाने की बेस्ट टेक्निक है बेसिकली। और तो हम पिस्टन लेते हैं और 1, अरे वाह मैं भी सही बंदा हूँ, गलत कर लिया। हमको ऊपर से डालना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, अरे मैंने तो 7 का बना दिया। नो प्रॉब्लम, बाकी कवर कर लेते हैं।
अब ठीक है। तो फिर ओह वाओ, व्हाट अ मिस्टेक, मेरे को इनको अंडरग्राउंड बनाना था। ओके गाइस, तो अब रुको, मैं इनको अंडरग्राउंड ले करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेट यू नो करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने और अंडरग्राउंड डिगिंग किया है, तो अब टाइम है इनको फाइनली करेक्ट तरीके से ले करने का। सो 1 2 3 4 5 और आखिरी वाला 6। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको इनसे रेडस्टोन कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक पैच डेवलप करते हैं। अरे मेरे को ये आयरन का जो है ना शवल, बड़ा फटाफट करता है। देखो, मेरे को करना भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। देखो देखो देखो, इसकी स्पीड ना बहुत इम्प्रेसिव है, कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव है, मोर देन इट शुड बी। ओके, तो अब हम लेते हैं हमारा रेडस्टोन, किधर पे है, इधर, यस। और अब हम सबको लिंक करते हैं। कूद। ओके, और अब हम इसको ऊपर लेके आते हैं। रेडस्टोन को ऊपर कैसे लेके आते हैं, लगता है ऐसे 1 बाय 1 करके ऊपर लाना होगा। नो प्रॉब्लम, ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं लगेंगे। और फिर इससे ऊपर, अरे इसको साइड से लेके करते हैं ना, वरना इधर पे तो फार्म कैसे करेंगे। अच्छी बात है, मैंने अभी सोच लिया, वरना पूरा सिस्टम ले करने के बाद गलत सीन हो जाते, सही बोलूँ तो। मैं तेजी देख रहे हो इसकी, इतनी तेज है ये शवल आयरन वाली। कुछ भी यार, अभी बिड़क किया। और इस पे हमने बना दिया है तो मैं इसको टिक करता हूँ, और फिर मैं इसको टिक करता हूँ, और इसमें रेडस्टोन लगाता हूँ, और इसके बाद मैं इस पे ब्लॉक डाल देता हूँ। ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्या फिर? हाँ, ये ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्या? नीचे से देख के चेक करता हूँ। अरे हाँ, ये तो डिस्कनेक्ट हो जाना है। तो फिर एक काम करते हैं, अभी के लिए ना। ओ भाई, कौन मारा? कौन? बदतमीज, तमीज़ नहीं है तेरे में मेरे को। आ जा, मेरे को ऐसे डरा रहा है। पता है कौन हूँ मैं? वैसे इसको कैसे पता होगा? अरे वाह, अच्छी बात है शील्ड ओपन थी, वरना लग जाती मेरे को। हो गया लॉल। पता नहीं क्या ड्रामा कर रहे थे ये लोग। अच्छी बात है मैं बच गया, पर एक रात हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकती। मेरे को इतना पता है कि मैं रेडस्टोन अब इधर पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा फार्म के लिए और तकलीफ हो जाएंगी ना, तो मेरे को और साइड पे लगाना होगा। तो बढ़ते हैं। और यार, मैं डर्ट क्यों लगा देता हूँ बार बार? रेडस्टोन उठाता हूँ मैं, पर लगती है डर्ट। और अब ऊपर का और अब इधर, और इधर से इधर पे, और फिर हम लोग लेंगे स्टोन, और उधर से लीवर लगाएंगे स्टोन पे। लीवर किधर है? 5 लीवर क्यों बनाए मैंने? लग जा लीवर। छोड़ो, ऊपर लगा देते हैं, फर्क क्या पड़ता है।
ओके, तो देखो अब वो सारे ऊपर हैं, तो हमारा रेडस्टोन सिस्टम काम कर रहा है एंड वी नो इट। तो अब डर्ट ले कर देते हैं, जिधर जिधर पे कर सकते हैं। अरे लगता है गलत पीस लगा दिया। हाँ अब सब ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा एक्सपोज्ड रहेगा। एक काम करता हूँ, पीछे से कौन आ रहा है, बच गए। तो इसको ना मैं अभी के लिए ऐसे कवर कर देता हूँ, बाद में मैं इसको स्टोन से रिप्लेस कर दूँगा, या मैं सोच रहा हूँ रहने ही दो। हाँ रहने ही दो यार, इससे अच्छा है। तो ये तो हमारा बन गया इसका सिस्टम। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी ग्रेवल लेनी है, इतनी सारी जो ग्रेवल है हमारे पास, और इसको इधर डाल देना है ऐसे। और उसके बाद हमको डर्ट लेनी है और इसको ऐसे लगा देना है। और इधर पे भी, इधर पे डर्ट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, ये आपके फार्म को मिसअप नहीं करेगा। इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, आई मीन रेडस्टोन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो यू नो इट वोंट मेक सेंस। और मैं सोच रहा हूँ कि एक और इसमें डिग कर दूँ, यू नो, जिससे ये क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग जो वीट के पीसेस होंगे जिधर पे फ्लो करते करते आएंगे उसको कलेक्ट कर पाएँ। सही, एकदम सही। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको इस पूरे में हमको डर्ट नहीं लगानी। हाँ, हमको जो हो है इससे एक फार्म बनाना है, नॉर्मली जैसे आप फार्म बनाते हो अपना। तो मैं फार्म बनाता हूँ और उसके बाद आई लेट यू नो, क्योंकि नॉर्मल फार्म है इसके लिए मैं आपको यू नो आपका दिमाग ख़राब नहीं कर रहा। गाइस, सो यू जस्ट वोंट बिलीव इट, मैं ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और एक ज़ॉम्बी को मारने पे मेरे को एक गोल्ड इनगट मिल गया। यस, गोल्ड इनगट। ये ज़ॉम्बी से ड्रॉप किया सबसे रेयर सामान है जो मैंने आज तक उठाया है। आई मीन मेरे लिए गोल्ड अभी भी उतना रेयर नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी माइनिंग करता हूँ, मेरे को गोल्ड बहुत फ्रीक्वेंटली में मिल जाता है, पर ज़ॉम्बी से फ्री में, वाओ, दैट्स जस्ट रेयर। तो गाइस दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे सीड्स भी हैं, तो अब चलते हैं और नॉर्मल खेती करते हैं जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। मैं कुछ भी बोलता हूँ। तो ओके, हमारा हो है ये सींग लगा हुआ चीज़, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ले करना। तो लगाया। ओके, सो नाइसली वर्किंग। ओके, तो लगता है कि हम लोग ज़्यादा खेती नहीं कर पाएंगे बिकॉज ज़्यादा सीड्स नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं पूरा नहीं बना पाया, पर हम लोग जितनी खेती कर रहे हैं वो भी बहुत है। लाइक सीरियसली दिस इज़ एनफ खेती फॉर वन टाइम। और यह आखिरी सीड, और अब हमको इधर पे पानी डालना है। ओके, पानी का अब इन्फिनिट सप्लाई नहीं मिल सकता एक ब्लॉक से। आई एक्चुअली डिडंट नो दैट। आई एक्चुअली रियली सीरियसली
डिड नॉट नो दैट। पर एनीवे और पानी लेके आते हैं। ओह नो, नो शिट, मैं आउट, मैं गया, मैं बच गया। डिड यू सी दैट? ओह शिट, उस ज़ॉम्बी के पास ट्राइडेंट है। शुड आई फाइट हिम? मैं सोचता हूँ कर लेते हैं। छोड़ो यार, बाद में करेंगे, अभी अपने काम से काम रखते हैं। मैं फिर से डर गया था। ये ज़ॉम्बी भी ना, रुको, हम लोग कल सुबह जाते हैं अपना सामान लेने, क्योंकि अभी तो ज़ॉम्बी आके मेरे को मार देगा। ये क्या फालतूगिरी है, अभी जाके सामान लेना होगा क्या? रात भी हो रही है। वो ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी भी आ रहा है। नहीं, मैं उसको अपना सामान नहीं लेने दूंगा। मैं आउट हो जाऊंगा, पर नहीं, तू अपनी उसमें ही रह, समझा कि नहीं? ओ शिट, नहीं, ओ शिट यार, कम ऑन, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। चलो यार, जितनी बार भी मरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सारा एक्सपीरियंस और पॉइंट्स तो चला गया। मेरा आयरन, हम लोग उसको हो से मारेंगे। मेरा सामान चोरी करेगा। बच गए ना अब तेरे, हो ना, सीधा आँख में मारूंगा। मेरी स्वॉर्ड, मेरी टॉर्चेस, ये कौन है? लगता है वही वाला आ रहा है। मेरा खाना, मेरा चिकन। ओ भाई, हमारी हेल्थ कम है। विच, अरे यार, इससे बुरा क्या हो सकता है? नहीं सीरियसली, इससे बुरा क्या हो सकता है? बेस्ट है, भाग लेते हैं। और भागो भागो भागो, गेट बंद मॉन्स्टर्स के लिए। आपको क्या लगा मैं सो जाऊंगा, बदला नहीं लूँगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं हारने वाला। ये है मेरा तीर कमान, और उस बंदे को हराते हैं हम। आपको याद है हमने एक बालकनी बनाई थी कांच की? चलो अब इसका काम यूज़ करते हैं। इस पहले विच को मारते हैं। जैसे मैं मारने की सोचा छुप गई। वैसे मेरे को आलो को रिलीज तो करना ही होगा, तो धीरे धीरे चलते हैं हम, धीरे धीरे। इतना धीरे मैं कसम से कभी नहीं चलता हूँ, क्राउचने के बाद भी इससे तेज़ चलते हैं। अब मैं सारों को वेस्ट तो नहीं करूँगा, मेरा थोड़ा सामान अभी भी उधर पे ही है। सोच रहा हूँ उसको मारूं। ओ वाह, लगा, कूल। पर अब हम चलते हैं, अपना सामान लेके आते हैं। ओ उधर पे, मैं हर चीज़ को क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली? उधर पे है वो ट्राइडेंट वाला बंदा। चलो अपनी शील्ड लेते हैं, और अब हम चलते हैं। ओ शिट,
इतना अनलिमिटेड है कि सप्लाई। और हमारा बदला कायम हुआ। यस। तो अब इसकी परफेक्शन बना के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तो सो जाते हैं हम लोग। ओह, ज़ॉम्बी विलेजर, चलो मार देते हैं, थोड़ी सी एक्सपी मिल जाएगी। बेचारे को मारने का बिल्कुल मूड नहीं था मेरा, पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। तब चलते हैं हम लोग अपने घर के अंदर, इन द सेफ्टी ऑफ आवर होम, और सो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा फार्म काम कर रहा है, सारी वीट उग गई है। तो अब आया हमारा मेन ऑटो ट्विस्ट। एक बस लिवर के फ्लिक से हम पूरे फार्म को एक बार में ही कर सकते हैं हार्वेस्ट, ऐसे। और अब अगर हम इसको बंद करेंगे तो फिर से पूरा सारा बंद हो जाएगा। सो दिस वॉज आवर ऑटो फार्म, और सारा सामान हमारे पास आ चुका है। वी हैव वन सीड, सो मच मोर देन वी शुड हैव हैड। और हमारे पास 13 वीट भी आ गया, जिससे हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, नाइस फॉर ईटिंग। तो गाइज, दिस वॉज द एपिसोड ऑफ मेकिंग एन ऑटो फार्म। होपफुली यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक, subscribe and comment. If not like and subscribe, then please at least just comment please. और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। Till then, peace out.